हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आज नेक्स्ट प्रा के इस सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टार स्कोर जेई एडवांस टफ क्वेश्चंस। और यार आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और चीज़। हम लोगों ने एक डाउट ग्रुप लॉन्च किया है, नेक्स्ट प्रा डाउट हब फॉर जेई 2026। ध्यान दो, ये है ना, ये भैया दीदी वाला ग्रुप नहीं है, स्टूडेंट्स वाला ग्रुप नहीं है, स्टूडेंट सपोर्ट की कोई कॉलेज पास आउट से या इंटर्न्स हैं वो डाउट बता रहे हैं। हम नेक्स्ट्रा के फाउंडर्स जिन्हें 12-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लीडिंग इंस्टीट्यूट्स, वी आर डायरेक्टली डीलिंग विथ यू वाया दिस ग्रुप। और देखो, इस ग्रुप में हम तुम्हारे को पूरा सपोर्ट देंगे टेलीग्राम पे, और जिस तरीके से अपन डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं वो हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे टिल जेई एडवांस्ड। देखो, टॉपर वो नहीं होता जो केवल पढ़ता रहे, टॉपर वो होता है जिसको डाउट्स ना हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, जिसका डाउट लूप ना हो, छोटे से छोटा डाउट उसको ना हो। तो आप अगर कभी आपको कोई भी इसके बारे में पूछना हो, इसको आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो, है ना। और दूसरी चीज़ ये है, हमारे पास इसमें लिमिटेड 50 सीट्स हैं। 50 सीट्स के बाद हम एडमिशन क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम लोग के पास बहुत लिमिटेड हमने बैच साइज रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं उसमें हम पूरी क्वालिटी दे सके। ठीक है, तो कुछ भी अगर रहेगा तो यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर। थैंक यू। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द पोटेंशियल ऑफ द डैनियल सेल ई नॉट आपको दे रखा है। ई नॉट की वैल्यू है 1.1028 माइनस 0.64 इंटू 10⁻³ प्लस 0.72 इंटू 10⁻⁵ where T is the temperature in degrees centigrade. Calculate delta S for the cell reaction at 27 डिग्रीज सेंटीग्रेड। तो अपन इसको कैसे निकालें, तो चलो देखो। सबसे पहले आप जानते हो dg क्या होता है, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ये हमें पता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है जिस पे कौन ऑपरेट कर रहा है, जिस पे सेल ऑपरेट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं डी जी इक्वल टू माइनस एस डी टी, या डी जी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ एस, या फॉर अ रिएक्शन डी डेल्टा जी बाई डी टी, ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल्टा एस। अब हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट। तो d माइनस एन एफ ई नॉट बाई डी टी, ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल्टा एस नॉट, या एन एफ डी ई नॉट बाई डी टी, ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ प्लस डेल्टा एस नॉट। तो आप देखो, अगर आपको डी बाई डी टी पता चल गया। अच्छा, डैनियल सेल की रिएक्शन क्या होती है, Zn प्लस Cu2 प्लस क्या दे रहा है, Cu प्लस Zn प्लस 2, तो n की वैल्यू क्या है 2। तो बस अब आप वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 96,500 इंटू डी ई बाई डी टी। डी बाई डी टी क्या है, देखो ये है -0.64 इंटू 10⁻³ प्लस 0.72 इंटू 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू टी, एंड टी इज कितना 300 केल्विन, है ना। तो ये वैल्यू आप सॉल्व करके इसमें डाल दो, एंड जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करके डालोगे तो आपको जो मिलेगा इसके अंदर, सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है, ये आ जाएगा 3.68 इंटू 10⁻³ और इसको आप यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू 96,500 इंटू 3.68 इंटू 10⁻³ और ये कितना आ जाएगा 710.24 जूल आ जाएगा। सो दिस इज द डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज से रिलेटेड। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम देखें। आपसे कह रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय बारफिट्स टेस्ट। अब यार, ये बारफिट्स टेस्ट क्या होता है, बारफिट्स टेस्ट होता है जो कि बेसिकली मोनोसैकेराइड्स को किससे डिस्टिंग्विश करता है, डाइसैकेराइड से डिस्टिंग्विश करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम ये लेते हैं और क्या डालते हैं, कॉपर एसिटेट, कॉपर एसिटेट, और इसको हम किस में यूज़ करते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप इसमें देखते हो मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं ना, वो
अच्छे से कॉपर के साथ, कॉपर इनको क्या कर देता है, कॉपर उनको, ये कॉपर +2, तो कॉपर खुद रिड्यूस हो जाता है Cu2 में रेड पीपीटी और इनको जल्दी से ऑक्सीडाइज कर देता है मोनोसैकेराइड्स को। तो मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये फटाफट ये आपको जो पीपीटी दे देते हैं 3 मिनट्स में। डाइसैकेराइड्स को लगभग 10 मिनट, 8 से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि उनका पहले क्या होगा, उनका हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस के बाद वो Copper2+ से रिएक्ट करते हैं। तो Cu2O का पीपीटी मिलता है, पर वो कितने में मिलता है, 8 से 10 मिनट। तो क्या इससे मोनोसैकेराइड्स को डिस्टिंग्विश कर पाओगे, तो यार इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्लूकोज भी कौन सा टेस्ट देगा इसमें, पॉजिटिव, और फ्रक्टोज भी कौन सा टेस्ट देगा, पॉजिटिव ही टेस्ट देगा। तो इनको तुम किससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, बारफीट्स टेस्ट से। नेक्स्ट है राइबोज एंड मैनोज कैन बी डिफ्रेंशिएटेड यूजिंग सेलिवानॉफ्स टेस्ट। अभी सेलिवानॉफ्स टेस्ट क्या होता है तो देखो सेलिवानॉफ का जो टेस्ट होता है दैट कंटेन्स, इसके अंदर होता है रिसोर्सिनॉल, है ना, रिसोर्सिनॉल है, और साथ में क्या है, HCl होता है। तो बेसिकली बच्चों इस टेस्ट का जो प्रिंसिपल है, इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जब हम ये डालते हैं तो जो कीटोसिस होते हैं ना, ये डालने पर कीटोसिस डिहाइड्रेट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिहाइड्रेट होते हैं, और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, रेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और एल्डोजेस भी इसके अंदर क्या होते हैं, एल्डोजेस भी डिहाइड्रेट होते हैं और इसके अंदर बनाते हैं पिंक कॉम्प्लेक्स। बट एल्डोसिस की रेट स्लोअर होती है, कीटोसिस की रेट क्या होती है, फास्टर होती है ना। अब तुमसे पूछे कि यार इसमें मैनोज और किसको आपको डिस्टिंग्विश करना है, राइबोस, है ना। तो आप देखो आपके पास राइबोस की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CHO HOH, डी राइबोस बना रहा हूँ, है ना, HOH HOH और CH2OH, दिस इज क्या, डी राइबोस। और डी मैनोस क्या है, CHO OHH, फिर यहाँ पर OHH, फिर यहाँ पर HOH, फिर यहाँ पर HOH और CH2OH, ये क्या है, डी मैनोज है। तो अब देखो इसमें क्या तुम इनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर सेलिवानॉफ्स टेस्ट में कीटोसिस फास्टर करते हैं, एल्डोसिस स्लोअर करते हैं, तो ये दोनों ही स्लोली डिहाइड्रेट करेंगे, तो इनको क्या नहीं कर पाओगे, इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी हटा दो आप सेलिवानॉफ्स टेस्ट। उसके बाद आता है अगला वेलाइन एंड प्रोलीन कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। अभी ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट क्या होता है, चलो इसको देख लेते हैं, है ना। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ज़ैंथो बेसिकली ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है अमीनो एसिड्स के डिटेक्शन के लिए, जिनके अंदर अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट करता है यार ये, जिनके अंदर क्या होता है, एरोमेटिक न्यूक्लियस, है ना। तो इसमें आपका क्या मिलेगा, यूज टू डिटेक्ट अमीनो एसिड्स यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बेसिकली HNO3 क्या करता है, इट कॉजेज नाइट्रेशन, और आपको क्या मिलता है, येलो सब्सटेंस, इस टाइप का आपको येलो सब्सटेंस मिलेगा, which turns orange yellow on adding alkali, which turns orange yellow कब, on adding alkali, ठीक है। तो ये एरोमेटिक न्यूक्लियस होना चाहिए आपके इसमें। और अब अगर तुम देखोगे तो वेलाइन और क्या दे रखा है आपको, प्रोलीन, इन दोनों को भी आप क्या कर सकते हो, क्या आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो आपको अगर किसकी स्ट्रक्चर पता है, इसके लिए देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इनकी क्या पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। अब वेलाइन और प्रोलीन में दोनों में एरोमेटिक न्यूक्लियस, बेंजीन न्यूक्लियस नहीं है, तो दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। लास्ट है एलानिन एंड इंसुलिन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय बायूरेट टेस्ट।
हाँ, तो बाईयूरेट टेस्ट क्या होता है? बाईयूरेट टेस्ट बेसिकली अमीनो एसिड्स को डिस्टिंग्विश करेगा। बाईयूरेट टेस्ट जिनके अंदर एटलीस्ट 2 पेप्टाइड लिंकेजेस हों। तो इसमें रिएक्टेंट हम क्या लेते हैं? इसमें हम रिएक्टेंट लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस क्या, NaOH, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एटलीस्ट 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होने चाहिए। तो बेसिकली कॉपर प्लस 2 जो होता है ना वो C डबल बॉन्ड हो और NH ये, और फिर Cr, फिर C डबल बॉन्ड हो NH। इनके साथ क्या बनाता है, ये इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि कैसा होता है, ब्लू। अब देखो आपका जो इसमें पूछ रहा है कि इनको आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, तो एलानिन, एलानिन में कोई डाइपेप्टाइड लिंकेज नहीं है, तो इस वजह से एलानिन जो है वो इस टेस्ट को क्या देगा, नेगेटिव। भाई पेप्टाइड लिंकेज तो हो, कम से कम कितने हो, 2। तो इंसुलिन तो है ना, इसमें कम से कम 50 या 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड है, तो इंसुलिन ये टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है ना। तो इस वजह से आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन इस अगले क्वेश्चन पे आते हैं। X इज द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन दैट कैन फॉर्म पीपीटी विद टॉलेंस रिएजेंट। तो ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ पीपीटी बनाएगा ये? तो इसमें आपको है ना इसका पीपीटी मिल जाएगा। कौन सा पीपीटी मिलेगा तुमको? वाइट पीपीटी। तो अब इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी रिएक्शंस हैं। ये लिया, 3 मोल ले लो, Fe और डेल्टा, क्या बना लेगा ये? बेंजीन। बेंजीन में तुमने क्या डाल दिया? CH3 COCl और AlCl3। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, C डबल बॉन्ड और CH3। उसके बाद तुमने क्या डाल दिया? KMnO4 और H प्लस, बेंजीन साइड चेन ऑक्सीडेशन, क्या होगा यहाँ पे? COH। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर आपने नाइट्रेशन करा दिया, HNO3 H2SO4। कुछ नहीं लिखा तो मैं कितनी बार नाइट्रेशन करा रहा हूँ? एक बार। तो COH और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NO2, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। उसके बाद मैंने क्या डाल दिया? ZnHg और HCl। तो ये इसको किस में चेंज कर देगा? ये इसको चेंज कर देगा NH2 में, है ना। जिंक Hg तो कर ही देता है, देखो। और नेक्स्ट तुमने क्या ले लिया? Br2 वाटर। तो एनालीन क्या करता है? बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तो आपके इधर क्या लग जाएगा? 3Br, COH, यहाँ पर NH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी Br। उसके बाद क्या डाल दिया तुमने? NaNO2 और HCl। तो इसको क्या करा देगा? डायजोटाइजेशन करा देगा। देखो COH है ना, Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N2Cl। और फिर तुमने CuBr डाल दिया तो फिर वो यहाँ पर ये लगा देगा। अब 1 मोल X है, 100% यील्ड है, फाइंड द मास ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो अगर 1 मोल लेते हो तो इसका 1/3 मोल बनेगा। 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम यार इसका, तुम्हें क्या निकालना है? मास ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट Y। तो ये इसका जो मोलर मास है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो वो मैं एक बार निकाल रहा हूँ इसका मोलर मास आपके लिए। एक सेकेंड, इसका मोलर मास है तो इसका आपका मोलर मास है 438, है ना। तो इसके मोल्स आएंगे 1/3, मास हो जाएगा 1/3 इंटू 438 विच इज़ 146 ग्राम्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट पे जेई ऐसा बहुत बार देता है। अगला क्वेश्चन, और सॉल्यूशन ऑफ 100 ml। तो CH3 COH ले लिया तुमने, कितना? 100 ml, 0.1 लीटर्स, 0.2। तो इसके मोल्स कितने हो गए? 0.02 मोल्स। इसको हमने किसके साथ मिक्स कर दिया? NaOH के साथ, 0.1, 0.2, कितने मोल्स हो गए? 0.02। तो ये क्या बना देगा? CH3CO माइनस Na प्लस प्लस वाटर। तो ये भी कितने मोल हो जाएंगे? 0.02 मोल ये। और अब इसका जो आप
इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे CH3CO माइनस Na+, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 अपॉन वॉल्यूम 100 + 100 0.2, तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी 0.01, ठीक है। नहीं यार 0.01 नहीं होगी, सॉरी 0.1। तो pH निकालना है इसका। अब तुम देखो मोलर कंडक्टेंस, उसने के वे नहीं दिया तुम्हें, तो वो कह रहा है कि जब CH3COH है ये डिसोशिएट करता है, क्या बनाता है CH3CO माइनस और H+, तो इसकी मोलर कंडक्टेंस कितनी है 2, कब, जब 0.1 m इसकी वो हो, और लैम्डा m इन्फिनिटी कितनी है, ये है 200। तो तुम अल्फा निकाल लो इस पॉइंट पे, ये क्या होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, या 2/200 या 0.01 और k क्या हो जाएगा इसका, k हो जाएगा CH3CO माइनस इंटू H+ अपॉन क्या CH3COH, तो हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा को रफली 1 मान रहा हूँ, कुछ कहा तो नहीं है, तो क्या पता मेरा काम बन ही जाए। तो C इंटू अल्फा स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, के हो जाएगा 10⁻⁻5, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ये है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच क्या होता है हाफ ऑफ PKW प्लस PK प्लस लॉग ऑफ C, लॉग ऑफ 0.1 विच इज हाफ ऑफ 14 प्लस 5 माइनस 1 या 9, तो ये इसका pH 9 होना चाहिए। दिस इज सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1.249 ग्राम ऑफ अ सैंपल, तो मान लो मुझे नहीं पता है ना, बेरियम कार्बोनेट के मोल मान रहा हूँ मैं x, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल मान रहा हूँ y, और इसमें CO के मोल z है, मुझे नहीं पता है ना। अब इसकी रिएक्शन तुमने HCl से कराई, तो BaCO3 प्लस 2HCl ये क्या बना देगा H2CO3, वो टूट के बना देगा CO2, और CaCO3 प्लस 2HCl ये क्या बना देगा CO2, है ना। तो जितने मोल इसके हैं उतने ही मोल इसके आएंगे, जितने मोल इसके उतने इसके आएंगे। तो CO2 के टोटल मोल्स, CO2 के टोटल मोल्स कितने हैं 168 अपॉन 22,400, ये CO2 के मोल हैं। ये किसके बराबर होंगे X प्लस वाई, BaCO3 के मोल प्लस कैल्शियम कार्बोनेट के मोल। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरा, इस सॉल्यूशन को तुमने लिया, अब इसमें अभी भी ये जो सॉल्यूशन है उसमें बेरियम +2 के मोल कितने बचे हैं X ही हैं, और इसको तुमने इससे तुमने किसके PPT बना लिया BaCrO4 के मोल X ही बना लिए, और इसको तुमने H2SO4 में डाला, तो H2SO4 डालोगे तो CrO4 किस में चेंज हो जाएगा Cr2O7 में चेंज हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। तो अगर इसके x मोल है तो ये कितने मोल बना लेगा x/2, ठीक है। ये तुमने डिसॉल्व किया 100 ml H2SO4 में, और इसमें से तुमने कितना लिया 10 ml, 10 ml लोगे तो 10 ml में मोल्स आएंगे 0.1 इंटू x/2 मोल्स ऑफ क्या Cr2O7। अब इसकी रिएक्शन तुमने किससे करा KI से, तो I माइनस बनाता है I2, ये बनाएगा Cr3 प्लस, और I2 की रिएक्शन किससे करा रहे हो Na2H2O3, तो क्या बनेगा I माइनस प्लस H4O6 2 माइनस, ठीक है। तो अब तुमसे वो क्या पूछ रहा है, लिबरेटेड आयोडीन विल रिक्वायर इतना मास % देन X विल बी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ इंटू 0.05, इसके इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ I2, क्योंकि I2 कॉमन स्पीशीज है उसका इनफैक्टर सेम है, तो इसके इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 2 माइनस, तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू 0.05 इक्वल टू 0.1 x/2 मल्टीप्लाइड बाय इसका इनफैक्टर कितना है 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो यार तुम्हारे पास x आ जाना चाहिए निकालते हैं x यार, x आएगा
20 into 0.05 into 2 divide by 6 डिवाइड बाई 0.1 3.33 इंटू 10⁻³ ये आ रहा है मेरा तो यार x है ना, और x आ गया तुम्हारे पास, तो इसको करोगे तो मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट ये कितना हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻³ इंटू 0.65 ये इसका मोलर मास, इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा कितना 0.656 ग्राम। ये किसका मास आ गया बेरियम कार्बोनेट। अब बेरियम कार्बोनेट का मास आ गया तो आप जानते हो x प्लस वाई कितना है यार, ये वैल्यू कितनी है 168 बाई 22,400 168 22,400 0.0075 0.0075 किसके बराबर है मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट प्लस मोल्स ऑफ क्या कैल्शियम कार्बोनेट। इससे तुम मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लो वो कितना आ गए, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4.17 इंटू 10⁻³ और अब तुम जान सकते हो कि टोटल मास, जो टोटल मास है ऑफ मिक्सचर वो क्या था, वो था तुम्हारा इनिशियली देखो कितना है वो 1.249 1.249 ये किसके बराबर है मास ऑफ BaCO3 प्लस मास ऑफ CaCO3 प्लस मास ऑफ Ca। तो ये इसका मास निकाल लो, इसका मास निकाल लो और उससे क्या निकाल लोगे मास ऑफ CO निकाल लोगे। तो आपका वेट ऑफ CO इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा कितना 0.176 और परसेंटेज ऑफ CO हो जाएगा मास ऑफ CO अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 14% के आसपास। तो आई होप यू गॉट दिस वन, सिंपल क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, किस पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर था और इसमें अपन ने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है तुम्हें, बाकी तो हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, चलो उससे पहले ये भी था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P जो पॉजिटिव बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ विनेगर। विनेगर तो यार एसिटिक एसिड ही समझ आ रहा है, लेट्स सी CH3COH P ऑन रिएक्शन विथ PBr3 एंड Br2 हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, इसको तुम CH2Br एंड COH कर दोगे लास्ट में पानी डालने के बाद ऑन अमोनोलिसिस। तो देखो NH3 के साथ एसिड बेस तो होगी पर अमाइड तब बनता है जब हीट करते हो, तो हीट नहीं किया नहीं लिखा तो बस मैं SN2 करा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा CH2NH2 और C डबल बॉन्ड ओवर OH। ये देता है Q कौन सा टेस्ट पॉजिटिव देता है, Q पॉजिटिव देता है निनहाइड्रेन टेस्ट विच इज़ अ टेस्ट फॉर अमीनो एसिड। तो हाँ ये तो अमीनो एसिड है ही, तो निनहाइड्रेन टेस्ट पॉजिटिव आ गया। Q ऑन को पॉलीमराइजेशन with an acyclic compound R gives a biodegradable polymer nylon 2 and nylon 6। तो तुम्हें अगर ध्यान हो नाइलॉन 6 में 6 कार्बन एटम होते हैं और इसका अगर को पॉलीमराइजेशन कराओगे तो नाइलॉन 2, मतलब तुम्हें इन दोनों को भिड़ाना पड़ेगा CH2 NH2 C डबल बॉन्ड OH, इनको भिड़ाओगे तो तुम्हें जो पॉलीमर मिलेगा ना, सॉरी ये इधर करना, तो तुम्हें मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH2 5NH, ये आगे भिड़ जाएगा इससे C डबल बॉन्ड O CH2 फिर NH और ये आगे इससे NH किससे, मतलब ये जो यूनिट है ना ये रिपीटिंग यूनिट हो जाएगी। दिस इज नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। अब कह रहा है अगर 1000 मोल्स के R का हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो एक एसाइक्लिक होमोपॉलीमर मिलता है S जिसका मोलर मास X बता दो, ठीक है।
तो अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो तुम्हारे पास तुम बेसिकली नायलॉन 6 का क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोपॉलीमराइजेशन करा रहे हो। तो तुमने इसके कितने मोल ले लिए, तुमने इसके 1000 मोल ले लिए, और इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें रिपीटिंग यूनिट मिल जाएगी। देखो C डबल बॉन्ड O CH2 5 और यहाँ पर NH, ठीक है, ये मिल जाएगा इसमें तुम्हें। और ये यूनिट रिपीटिंग है, इसके तुमने 1000 जो मोल है वो कर दिए। तो अब इसके अंदर तुमसे वो क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि इसका मोलर मास कितना आ गया, x, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x बाय 100। ठीक है, तो जब तुम है ना इसमें सोचो कि अगर तुम यहाँ पे लिंकेजेस लेते हो, है ना, C डबल बॉन्ड ओ OH CH2 5 NH2, और ये आगे रिएक्ट करता है C डबल बॉन्ड ओ OH CH2 5 और NH2, तो इस केस के अंदर क्या एलिमिनेट आउट होता है, वाटर जो है ना वो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर तुम यहाँ देखो तो दो यूनिट्स जब जोड़ोगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। इसका यहाँ से 28, 12 2 14 4 70 और 14 + 1 15, 28 + 70 + 15 113। तो एक बार अगर अपन इसमें देखें, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है यार इसका मोलर मास, है ना, ये तो तुम समझ ही रहे हो। तो सबसे पहले देखो तुम यहाँ तक पहुँच गए, आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद अब अपन इसका मोलर मास आराम से निकाल सकते हैं, कोई खास इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर कोई खास वो फाइट नहीं है, तुम्हें निकालना है इसका मास। तो देखो इसका जो मास निकलेगा वो डायरेक्टली इसका ही मास निकाल दो, और ये इस यूनिट का मास जो है, इस यूनिट का मास जितना आ रहा है इनटू 1000 कर दो, तो तुम्हें मिलेगा इसका मोलर मास 113,000। बट इसके अंदर क्या होगा यार, ये साइक्लिक भी है ना बना रहा होगा, तो चलो अपन प्रॉपरली कर लेते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो जो दे रखा है उसके हिसाब से, तो जब तुम ये करते हो तो 18 यूनिट इसका मास कम होता है। तो तुमने अगर यहाँ देखो तो टोटल जो मोल्स हो जाएंगे इसमें 1000 इंटू 131, ये कर सकते हो इसका 1000 इंटू 131। और जब तुम ये करते हो तो तुम कितने मोल्स पानी निकालते हो, तुम इसमें से निकालते हो 999 मोल्स ऑफ पानी निकालोगे, मतलब टेक्निकली अगर जा रहे हो उसमें, तो 1000 इंटू 131 माइनस 999 इंटू 18, ये करोगे तो तुम्हारे पास जो मास आता है वो कितना आता है, 113018। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ x बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 1130.18, ये आ जाना चाहिए इसमें है ना। तो आई होप यू गॉट दिस वन, और इसका रफली जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी दिस टेक्निकली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल सेल वाज डेवलप्ड बाय द इंग्लिश केमिस्ट जॉन एफ डैनियल। ठीक है यार, ये तो तुम्हें पता ही है, उसको क्या देखना है। एक लैबमेट ने है ना डाल दिया इसमें 0.1 m 1 m, तो पहले इसका इनिशियल ई निकाल लो, तो ई क्या हो जाएगा, E0 0.76 प्लस 0.34, 0.76 प्लस 0.34 ये कितना है 1.1, ये स्टार्टिंग कंडीशन में लिखा रहा हूँ, माइनस 0.06/2, रिएक्शन क्या है Zn प्लस कॉपर प्लस 2, स्पॉन्टेनियसली वर्क कर रहा है Zn2 प्लस प्लस कॉपर, तो ये इंटू लॉग ऑफ क्या Zn2 प्लस अपॉन कॉपर प्लस 2। तो अब वो तुमसे कह रहा है शुरू में कितना है यार, ये 0.1 और ये कितना है 0.1, तो ई कितना हो गया 1.1, ये तो ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें सॉलिड CuCl2 डाल दिया, कुछ कॉपर सल्फेट में घुल गया, measured the EMF of the cell again and found that it had increased by 9। तो ठीक है,
तो अगर मेजर ये 9 मिली वोल्ट से बढ़ गया तो ई नेट कितना हो गया 1.1 प्लस 0.009 या 1.109 ये हो गया। तो 1.109 किसके बराबर है 1.1 माइनस 0.06/2 लॉग ऑफ Zn2 प्लस तो उतना ही है, कॉपर 2 प्लस की मोलैरिटी निकाल लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता है 1.109 माइनस 1.1 ये आ रहा है 0.009 सॉरी, तो ये आएगा 0.009 इक्वल टू माइनस 0.06/2 लॉग 0.1 कॉपर प्लस 2, या ये आ जाएगा 0.009 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.03 माइनस 0.3 इक्वल टू लॉग ऑफ 0.1 कॉपर 2 प्लस। तो इसको अगर तुम सॉल्व करते हो है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये तो log 2 है। नहीं 10 की पावर, हाँ 10 की पावर माइनस 0.3 इज व्हाट 0.5, उसका उल्टा करोगे तो log 2 आ जाएगा। खैर 0.5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.1, ये कर दिया, या कॉपर 2 प्लस कितना आ रहा है 1/5 या 0.2 m आ रहा है। तो कॉपर प्लस 2 अगर 0.2 m आ रहा है, कितना लीटर है यार, 1 लीटर है क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 ml है बेसिकली, है ना। तो 100 ml था, 100 ml में पहले मोलैरिटी थी 0.1 m, तो कॉपर प्लस 2 के मोल कितने थे 0.01, और अगर तुम 100 ml के अंदर कितना कर देते हो 0.2 m, तो इसकी मोल्स कितने हो जाएंगे 0.02, तो कॉपर प्लस 2 के मोल कितने बढ़ गए 0.01, और यही उसने गिरा दिए होंगे किस में, इन द फॉर्म ऑफ CuCl2, इस फॉर्म में गिरा दिए होंगे। तो अब तुम अगर देखो यहाँ पे, तो वेट ऑफ कॉपर, किसका वेट पूछा है, mass of CuCl2, weight of CuCl2 would be 0.01 into molar mass of CuCl2 या 1.35 ग्राम। So I hope you got this one। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, कीप रॉकिंग।